Yes, ma'am. Yes, so you can start with the prayer. Okay. जीवितमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी योजना के अनुसार आप हमें इकट्ठा किया। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी जो भी हम सीखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आंखें रोशनी में हो। अभी तक प्रभु जिस रोशनी में आप हमें चला रहे, आज के दिन भी इसी डी लेसन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति प्रभु जी आपका नाम को महिमा करे। आए हुए मेरे प्रिय लोगों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। शुरू से लेकर एंड तक, आखिरी तक पवित्र आत्मा की जो सेवकाई हमारा बीच में हो। अभी भी जो ज्वाइन होना है यीशु के नाम से, कोई भी बिना रुकावट से इस मीटिंग में ज्वाइन हो। और जो भी ज्वाइन हुए हैं वो भी प्रभु जी इस बातों को गवाही दे, परमेश्वर को उस सौभाग्य को अपने जीवन में लेकर दूसरों तक पहुंचाने वाले। तो हमारा मैम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जिस दर्शन आपने उनका अंदर दिया, उस दर्शन को लोगों तक पहुंचाने में जो प्रभु कार्य करने में आप अनुग्रह करें। लगातार प्रभु जी इस टीम सेवा में आपका अनुग्रह को चाहते, सारे महिमा आदर आपको देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। Can all those who are there come on video? You would like to see your faces, right? God has very wonderfully and fearfully and wonderfully made each of us. So we need to see each other's faces. Because we're talking to the screen. Hi. Praise the Lord. Yeah, that's better, you know. Yeah. A very good evening to all. And I know that this is not an accident, but it's God's plan that we are all here. I'm sure you all you'll want someone, my colleague, to translate, interpret. Do you want an interpretation? I'll just speak 5 minutes only, and then she will, take over. Let me know. Do you all need an interpretation, or I'll just start, or not required? Sangeeta? Sister Sangeeta? Matal will interpret for me. Okay. So do you all need interpretation is my question. That's what I wanted to ask. Yes, ma'am. It will be good. Okay, Ayush. Thank you so much. Yeah. So ladies, that we were expecting more of you all to join, because that is how, the kingdom of God works, and we are here for that. Sister Matal, you can just yes. प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर का जो राज्य किस प्रकार अभी हमारा बीच में कार्य कर रहा है, हम इसको देख रहे हैं। God is raising up godly leaders. परमेश्वर अपने लोगों को अगुवे को तैयार कर रहे हैं। That is why we are all here, right? इसलिए आज हम यहाँ एक दूसरे के सामने प्रभु का नाम को के लिए खड़े हैं। Wherever we are at this moment, God is taking us upwards in our life's journey. हमारा हर एक क्षेत्र के द्वारा भी हम मालूम हो रहे हैं प्रभु हमारा साथ है। And we are going upwards, He's making our feet like a feet of a deer and enabling us to go to great heights. आमीन आमीन। ये सब प्रतिदिन प्रभु में और ऊंचाई पर ऊंचाई और गहराई पर बढ़ रहे। Whether you know it or not, we are all leaders. ये सब हम जानते हैं या नहीं जानते, फिर भी हम परमेश्वर हमें एक अगुवे के रीति से, एक लीडर्स के रीति से प्रभु हमें चुना है। We need to embrace it. हम इसको इनकार नहीं कर। We need to embrace, what do you say for embrace in Hindi? Embrace. How you hug someone, you embrace someone. Okay. हम इसको एक दूसरे को ना एक सहभागिता के साथ इकट्ठा हो। Yeah. Someone can read from 1 Peter 5:2. 1 Peter 5.
verse 2. कि परमेश्वर की उस झुंड उन्हें समझाता हूँ कि परमेश्वर की उस झुंड को तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, मन लगाकर. Okay, that is the call for each of you here. That is to feed the flock of God, which is among you, taking oversight thereof, not by constraint, but willingly. परमेश्वर हमें इसे रखवाली के करने के लिए दबाव से नहीं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आनंद से एक खुशी के साथ करने के लिए प्रभु ने एक अगुवे के रीति से हमें चुना. So when we see the leaders in the Word of God, परमेश्वर को जो वचन में हम देखते हैं अगुवे को, whether it was Moses or Gideon or even David, they all felt very inadequate. बाइबल में मूसा के बारे में और गिदोन के बारे में, दाऊद के बारे में हम देखेंगे तो उनमें काफी चीज में उन लोग पहचान में नहीं थे शुरुआत में. Yeah, but God actually had chosen them, right? पर परमेश्वर ने उन्हें चुना है. And now they understood that they have come to the end of themselves. They're depending upon God. हाँ, पर उसके बाद परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के द्वारा किस प्रकार अपने कार्य को पूरा किया. And our God is so big. You cannot measure him. He's infinite. We cannot represent God who's so huge, and it is beyond us. We are inadequate for that. परमेश्वर कितना उनके जो गुण को हमारे अंदर देके उन्हें एक प्रतिनिधि के रीति से भेजा उस अगुवे का कार्य करने के लिए. हमारा सोच विचार से बढ़कर है. Yeah, so what we need to do is we need to draw from his ability within us. He dwells within us. The Holy Spirit is helping us. And now he is working through our lives beyond our potential, our ability. हमारे ताकत हमारे अच्छाई के द्वारा नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य के द्वारा हमें उत्साहित करते हुए उसको इच्छा को हमारे द्वारा प्रभु पूरा करते हैं. So that is what God is preparing each of us over here. परमेश्वर इस प्रकार हमें प्रत्येक व्यक्ति को तैयार करते हैं. The Word of God is equipping us. It's actually setting us free, enabling us to know who we are in Christ, the power that is resident in us, and how we can operate with the power of God and making a difference in this fallen world. हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमारे अंदर उस कार्य को देखकर हमें उत्साहित करके, हमें प्रज्वलित करके उस योजना को हमारे द्वारा क्रियाशील में जो हमारे योग्यता नहीं, प्रभु की योग्यता हमारा द्वारा प्रज्वलित करने में पवित्र आत्मा सहायता करती. It's very good when we understand that we cannot do anything on our own. It's a very good place to be there. When we understand that we cannot do it on our own. Yes, हम इस बातों को समझ लेते हैं, बहुत आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं. But we should not stop there. We have to go beyond that, depending upon him and drawing from his power. Yes, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा समझकर आगे बढ़ते जाएंगे. उसका जो उपस्थिति है हमें प्रतिदिन प्रभु की और हमें आगे ले चलता है. We have to make ourselves available. God is faithful. The one who has called us is faithful, and he will do it for us. Amen. जो हमारे बुलाने वाले विश्वास योग्य है, हम भी उस विश्वास योग्यता के साथ रहेंगे और उस सिद्ध को पूरा कर सकते. So now we will take you to this DE course, and that is 48 lessons that we have. Level 1, Level 2, Level 3. Level 1 is 16 lessons, Level 2 16 lessons, and also Level 3 16. So total we have 48 lessons, and it's quite huge. अभी हम इस यीशु समाचार का जो डी लेसन के द्वारा 3 भागों में हम कैसे शिक्षा को जो सुनने वाले.
Okay, and this course is going to really benefit each of us. सच में ये शिक्षा हमारे जीवन में बहुत लाभकारी कार्यक्रम को लेकर आने वाला है। Very simple, but yet very profound and very powerful. ऐसे लगता है बहुत साधारण है, पर ये साधारण कार्य के द्वारा असाधारण कार्य को हम समझकर हम उसको अंदर गहराई में जाने वाले हैं। So embrace it and allow the Holy Spirit to work in your life, and many things, new revelation that you will receive as you go through this particular course, the discipleship evangelism course. हमें इस पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन के द्वारा सुसमाचार की जो शिक्षा को हम प्राप्त करके और बहुत परमेश्वर का नाम को महिमा करने वाले। Yeah, today we are on lesson number 1, that's eternal life. आज हम do you have your lesson with you? The PDF you all have, right? Do you have it with you all of you all? All of you all we have. Sabhi ke paas hai, right? Yes. So anybody you all want me to share on the screen? It will be easier for you all. Do you want me to do that? Oh, okay, very good, very good. Right, now now in our midst we have Sister Martha Raja, and she's our alumni, and also she's actually a pastor's wife, and she's actually like a pastor, and very powerful, very effective, very humble, and the very short notice I called her today and she made herself available. Thank you so much. That is the wonderful way that we can connect and we can be a difference in the kingdom of God. Over to you, Sister Martha, and thank you so much for accepting this invitation to come and share on eternal life. Such a powerful and such a wonderful topic, and you're just beginning with we have a wonderful speaker who's going to begin with a wonderful topic, that is eternal life. Over to you. थैंक यू मैम, थैंक यू। आज इस शिष्यता सुसमाचार प्रचार में आए हुए प्रत्येक प्रभु के लोगों के लिए मैं धन्यवाद के साथ सीबीसी की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। अभी ऐसे फर्स्ट लेसन को हम सीखने वाले, जैसे सीबीसी, जैसे आज मैं आपके सामने इस बातों को गवाह हूँ। इसे चैरिस बाइबल कॉलेज के द्वारा जो खुद मैं व्यक्तिगत रीति से बहुत आशीष पाई हूँ, इस आशीष को मैं आप तक पहुंचाने में बहुत खुश हूँ। आज मैम बोल रहे थे मेरे लिए भी कई अलग जगह पर सेवकाई के लिए जाने की योजना था, पर मेरे प्रभु का दास मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, आपके जो प्रभु ने द्वार खोल रहे तो यस वो के करो, मैं संभाल दूंगा। अभी भी मेरे हस्बैंड बाहर से सेवा से नहीं आए, फिर भी आज आप लोग के साथ इसे सुसमाचार प्रचारक पाठ्यक्रम में शामिल होने में प्रभु मुझे मदद किया, इसलिए मैं सबको यीशु का नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी हम इस समय एक एक पाठ को हम पढ़ेंगे, इसमें से हम क्या नया बातों को सीखे हैं और कुछ डाउट भी हो हम पूछ सकते हैं, यानी आराम से हम क्या करेंगे, एक दूसरे को वार्तालाप करके सीखेंगे। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात करते करते कहीं प्रकाशन को दिया, उनको कुछ डाउट था, प्रभु ने क्लियर किया। आज इस प्रकार हम एक दल सेवा में जुड़े हैं, प्रार्थना पूर्वक अपने आत्मिक तैयारी के साथ इसी वचन को अध्ययन करें। ये सभी फर्स्ट पैराग्राफ को हमारे बीच में कोई एक पढ़े। शाश्वत जीवन या आनंद जीवन, इसका बारे में फर्स्ट पैराग्राफ एंड्रू अमर ने किस प्रकार इसे पाठ्यक्रम में हमारे लिए सिखा रहे। यस, आपको म्यूट से हटाकर पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ सकती हूँ? यस यस।
पवित्र शास्त्र का एक सबसे लोकप्रिय पद यूहन्ना 3 अध्याय 16 में है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वचन को लोग बहुत छोटी आयु से जानते हैं। इसके बावजूद मैं विश्वास करता हूँ कि इसे गलत समझा गया और गलत रीति से लागू किया गया है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंपरा अनुसार इस वचन का उपयोग हमें यह सिखाने के लिए किया गया है कि यीशु मसीह आया और हमारे पापों के लिए मरा ताकि हम नाश ना हो। जैसा कि यह बात सत्य है, यह पद कह रहा है कि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने और हमारे लिए मरने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। मात्र ऐसा हुआ कि हमारे पाप का इस अनंत जीवन और हमारे बीच बाधा बनकर खड़े हो गए। यह सत्य है कि यीशु मसीह वास्तव में हमारे पापों के लिए मरा। यह भी सत्य है कि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम नाश नहीं होंगे। पर सुसमाचार में इससे अधिक और भी कुछ है। सुसमाचार का मूल उद्देश्य यह है कि परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। अब मुझे इसे समझा दें। क्रूस पर चढ़ाने जाने से पूर्व बस सिस्टर प्लीज, वेट। अभी हमने 3 पैराग्राफ को पढ़ा। जैसे जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 बोलने से हम बचपन से ऐसे संडे स्कूल से भी इस वचन को बहुत याद करके फटाफट, परमेश्वर जगत से ऐसे प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, आनंद जीवन। पर आनंद जीवन क्या है? हमको एक क्वेश्चन होता है। यूहन्ना इस बातों को बहुत आसानी से समझा रहे। यूहन्ना 3:16 को समझने के लिए आप उसको 15 वचन को पढ़ेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। जॉन 3:15, आप अपने बाइबल को भी एक साइड में खोल कर देखिएगा। या क्या लिखा है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। जैसे यहाँ देख रहे, परमेश्वर को जो उद्देश्य यीशु मसीह से पृथ्वी पर भेजने का उद्देश्य, पर्पस क्या है? एक जन भी नाश नहीं होना। परमेश्वर का पर्पस या प्लान, इतना प्रेम करके नाश नहीं होने दिया, क्योंकि संसार विनाश में है, संसार पाप में है। इससे बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने, आप बाइबल में पढ़ेंगे तो इब्रानियों की पत्री हिब्रू चैप्टर 9 और 22 में हम देखते हैं, व्यवस्था के अनुसार प्रायश्चित करना जरूरी है पाप का। लहू बिना मोक्ष नहीं है या उद्धार नहीं है। उस आनंद जीवन या उस छुटकारा यीशु के द्वारा ही होना है। पर इस बातों को, गहरी बातों को हम न पहचानते हुए कई बार शैतान ने इस बातों को पट्टी बांध के रखा। जैसे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अभी व्यक्तिगत रीति से इस पर्पस को, यीशु मसीह का उद्देश्य को हमारा व्यक्तिगत रीति से लेना पड़ेगा। यानी जो कोई, उसमें आप और मेरा नाम, आप आपके परिवार का नाम, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, आनंद जीवन। आनंद जीवन मतलब हमेशा हमेशा परमेश्वर का साथ जो संगति, वो व्यक्तिगत संगति। अभी कंटिन्यू आप इसमें पढ़ेंगे तो दूसरा पैराग्राफ में पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट वर्ड को देखिएगा। यहाँ बहुत अच्छे एंड्रू उमर जी ने समझा रहे हैं, हमारे पाप इस आनंद जीवन हमारे बीच में बाधा बनकर खड़ी हुई थी। यानी पाप परमेश्वर को हम देख नहीं पा रहे थे, पर परमेश्वर का लहू के द्वारा, उद्धार के पर्पस को पूरा करने के द्वारा आनंद जीवन को पाने के लिए एक वायदा प्रभु ने इस 3:16 को हमारे लिए दिया।
अभी हमारा ध्यान में ये रखना है, यीशु मसीह का जो पर्पस या मिशन स्टेटमेंट या उसका सोते हुए भी हम पूछेंगे तो क्या करना है, यीशु मसीह का उद्देश्य एक जन भी नाश नहीं होना। और हमें परमेश्वर इसलिए इस पृथ्वी पर भेजा, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो गॉस्पेल सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जीसस, वो संदेश ने मुझे अनंत जीवन का अधिकारी ठहरा या उसकी संतान ठहरा है, उसकी पुत्र ठहरा है, उसको विश्वास करने के द्वारा उस विश्वास को लेकर जहां मैं भी जाऊंगी वहां भी उसी अनंत जीवन का और लोगों को लेकर आना। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कह रहे, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया, पाप को नाश करने के लिए आया। अभी हम इसका अध्ययन करते समय, अनंत जीवन के बारे में विचार करते समय, उस अनंत जीवन में आप और मुझे परमेश्वर ने परिवार के अंदर लेकर आए। अब उसको कैसे हम क्या करना पड़ेगा आगे की ओर देखेंगे तो उसका उत्तर हमें मिला, वो समझा रहे। और नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे तो उसका बहुत क्लियर लिखा है। पैराग्राफ नंबर 4, क्रूस पर चढ़ाया जाने से। एक और जन पढ़ें क्या? हाँ, 2 पैराग्राफ को साथ पढ़ सकते। ओके। यस, दैट। क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व उस रात को यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उसने इस प्रकार कहा, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:3। यह वचन कहता है कि अनंत जीवन पिता जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है को जानना और यीशु मसीह जिसको उसने भेजा है जानना है, यही अनंत जीवन है। कई लोगों का यह मानना है कि अनंत जीवन का अर्थ सदा जीवित रहना है। दरअसल हर व्यक्ति सदा के लिए जीवित रहता है। यह सोचना हमारी गलत धारणा है कि जब एक व्यक्ति मरता है तब उसका विद्यमान होता है, समाप्त हो जाता है। आत्मा और प्राण परमेश्वर के पास वापस चला जाता है, शरीर कब्र में नष्ट हो जाता है। सत्य यही है कि हर व्यक्ति जो कभी इस पृथ्वी पर रहा हो वह आत्मा रूप में जीवित रहना जारी रहेगा। अतः यह कहना है कि अनंत जीवन का अर्थ सदा जीवित रहना पूर्ण सत्य नहीं है। हर व्यक्ति सदा जीवित रहता है। यह पद इस बात को सिद्ध करता है कि अनंत जीवन सभी को नहीं दिया जाता है। कुछ लोग कहेंगे अनंत जीवन स्वर्ग में सदा जीवित रहना बनाम नरक में सदा जीवित रहता है। पर अनंत जीवन वह है जिसके विश्वास में यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में बताया है। यह परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना है। यह बौद्धिक ज्ञान से कहीं अधिक है। इन शब्द जाने या जानने का उपयोग पूरे पवित्र शास्त्र में उस सबसे व्यक्तित्व संबंध को दर्शाने के लिए किया गया है जो आप उसके साथ रख सकते हैं। आमीन। यस, अभी आपने इसमें पढ़ा है, इसमें से कुछ आप बता सकते हैं? यूहन्ना 17:3 के द्वारा यही आपका जो कीवर्ड है ना, 3:16, उसका समझने का यही 17:3। आपको जो इसमें क्या समझा बता दीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। क्या इसमें कुछ डाउट? यहाँ पे जैसे लिखा गया है हमारे पवित्र शास्त्र में कि अनंत जीवन जो इंटरनल लाइफ समझाया गया है। जैसे कि हम सोचते हैं कि ये पूरा जितना परमेश्वर में है तो अनंत जीवन तक जीवित रहेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा गया है। परंतु अनंत जीवन का मतलब ही अलग है। हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है, परंतु जो हमारी आत्मा है वो परमेश्वर के पास चली जाती है। तो अनंत जीवन का मतलब है जैसे कि अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से मतलब मिलने का हमें मौका मिल जाता है। पर यहाँ है तो हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु हम अनंत जीवन परमेश्वर में हमें मिलता है। ओके, ओके। आप इसमें पढ़े ना यूहन्ना 17:3,
आनंद जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना ही आनंद जीवन। अनंत जीवन। यस, यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, परमेश्वर को जानना। अभी मान लीजिए एक व्यक्ति के बारे में सही तरीके से जानेंगे तभी क्या होगा। अब इसको मैं विश्वास करती हूँ, अभी हम हमारे लिए भी बहुत दोस्त होंगे, फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, कितना हम एक दूसरे को जो समझेंगे जानेंगे उसके द्वारा ही कई प्रकार के जो अंदर के खूबी, अंदर के जो वरदान, अलग अलग रीति को हम क्या कर सकते, एंजॉय कर सकते। वैसे ही परमेश्वर को जानने से ही हमको आनंद जीवन के बारे में हमारा पहचान होगा। अभी मैं मसीह में कौन हूँ और उसका आनंद जीवन में क्या क्या है। चोरी किस लिए आता है? चोर करने, नाश करने, मार डालने। पर मेरा यीशु इसलिए आया, जीवन दे और बहुत आत्मा का। यस, जॉन 10:10। इसको हम अभी इसको जो तुलना करके देखना। अभी पहले हमारे जीवन भी कई क्षेत्रों में कैसे डर डर के ऐसे इतना निराशा में रहते थे, पर अभी यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसका प्रेम को चखने के द्वारा अभी मेरे अंदर एक बदलाव हुआ है। क्या है? आनंद जीवन सिर्फ मैं स्वर्ग में ही नहीं, उस स्वर्ग का आनंद जीवन का आनंद को इस पृथ्वी पर आनंद उठाना, यही प्रभु का जान है। यदि मेरे अंदर मैं यीशु का बेटी हूँ, प्रभु मेरे साथ है, इसमें से मालूम हो जाता है जैसे यीशु को जानने के द्वारा। अभी मेरे लिए ये संसार बड़ा नहीं रहेगा, प्रभु को जानने के द्वारा परमेश्वर का जो कीमती वचन मेरे लिए बहुत एक जीवन के लिए उजियाला रहेगा। यही जानना, नोइंग गॉड। जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना प्रकाशन में आप बढ़ेंगे। जितना प्रभु को जानेंगे, आपका शरीर पाप कर नहीं सकते, क्योंकि अविनाशी बीज यीशु का लहू के द्वारा हमने खरीदे गए। जैसे आप 3:16 का वचन को याद करते ना, मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैम ने कहा आज, तब मैं प्रार्थना में कंटिन्यू प्रभु के साथ में मगन हुई थी। जिस दिन मेरा मुलाकात यीशु के साथ हुआ, जब मैं 13 साल की उम्र में प्रभु की अनुग्रह के द्वारा उस यीशु ही, हो सकता मैं ईसाई परिवार में जन्म लिया, मैं संडे स्कूल जाती थी, चर्च एक्टिविटीज में बहुत रहती थी, पर यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा। यीशु कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगे हो गई हूँ। यीशु का लहू मुझे मेरे पापों को क्षमा करता है, मेरा परिवार में शांति देता है, मुझे देता है। इस बातों को मैं जानने लगे, मेरा क्षेत्रों में प्रतिदिन का बढ़ोतरी को देखने लगे। आज करीबन 36-7 ईयर्स मैं प्रभु का साथ चल रही हूँ। मैं जितना प्रभु का वचन को जानते जानते, प्रभु को जानते जानते और ये समझ रही हूँ, अब मैं प्रभु के बिना मैं जी नहीं सकती, क्योंकि वो प्रभु मेरे जीवन का आधार है। इसलिए इस वचन में हम देख रहे हैं, प्रभु का जानना ही आनंद जीवन। अभी मैंने उस आनंद जीवन का भागीदारी हूँ, वो मेरे अंदर ही वो जीवन है। इस जैसे आप बाइबल में अध्ययन करेंगे तो जैसे यीशु मसीह के द्वारा जन्म लिए हैं, वो कौन है? उसके पुत्र, उसकी संतान है, उसका अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 का अनुसार जितनों ने ग्रहण किया, अभी आप और मैं यीशु का नाम लिया बाइबल में, और देखेंगे तो बहुत जगह पर पौलुस इस बातों को प्रकट करता है। रोमियो 10वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब छुटकारा, यीशु ही छुटकारा, यीशु ही आनंद जीवन। और यीशु का अर्थ ही सेवियर, क्योंकि उसे गॉस्पेल ऑफ सेवियर यीशु को हमने जानने के द्वारा हर क्षेत्र में छुटकारा, कोई चीज हमें बांध कर रख नहीं सकता। अभी हो सकता मसीही परिवार में जन्म लिए होंगे, कई बार हम ये विचार करते, मसीह को जानना मतलब क्या है?
नहीं मैं तो उपवास करती हूँ, हम दान दसमां देते हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर को जान ले। नहीं, ये हमारा अच्छा कार्य के द्वारा जान नहीं सकते। जितना प्रभु के साथ हमारा रिश्ता रहेगा तभी हम जानेंगे। अभी हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का, हमारा बच्चों का रिश्ता हमारा अंदर जितना गठजोड़ रहेगा, हम एक दूसरे को समझकर हमारा परिवार आसानी रीति से चलता है। इतना आंधी तूफान होने के बावजूद भी हमारा पारिवारिक रिश्ता को कोई तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने जाना जिस दिन शादी के जो समय पर एक दूसरे को जो वायदा देते, एक प्रॉमिस देते, जीवन भर जब तक मृत्यु मुझे अलग न करे तब तक मैं ईमानदारी रहूंगा आपके बातों को। वैसे हम परमेश्वर के साथ एक अटूट परमेश्वर हमसे वाचा बांधकर हमें प्यार की बंधन में बांध के रखा है। उस आनंद जीवन को प्रतिदिन जानना है, प्रतिदिन वचन को अध्ययन करने के द्वारा अभी हमारा शरीर को मार डालने वाले लोगों को देखकर नहीं, हमारा आत्मा को घात करने वाला, यानी अभी आपकी आत्मा को कोई घात नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मा सुरक्षित है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमारा आत्मा के साथ कनेक्ट हुआ। अभी परमेश्वर का उस अनुग्रह के द्वारा आनंद जीवन का भागीदारी बन गए। वो अभी हम शुरुआत होकर हम उसके डीपली बढ़ते जाना, यही नोइंग क्राइस्ट मतलब परमेश्वर को जानना ही आनंद जीवन। वो व्यक्तिगत रीति से ये प्रत्येक व्यक्ति का, मेरा मम्मी पापा प्रार्थना करे उन्होंने ग्रहण किया, मेरा बेटी ये करे, वो ऐसे नहीं है, पर्सनली रिलेशनशिप विद गॉड। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट उद्धार की उसी वास्तविकता का उद्देश्य को नेक्स्ट 2 पैराग्राफ को एक साथ पढ़ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, यस पूछ सकते हैं। तो अगर मतलब हम लोग अभी यीशु को जानना ही इटर्नल लाइफ है, तो अभी हम लोग यीशु को जानते हैं, तो इसका मतलब हम लोग का इटर्नल लाइफ अभी चल रहा है? वो मेरा क्वेश्चन है, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है फिर हम लोग का इटर्नल? मुझे लगता था कि मरने के बाद चालू होगा। नो नहीं, अभी इसलिए तो इस पैराग्राफ में पढ़ते, कई लोग गलत भावना करते मरने के बाद में ही हमको आनंद जीवन मिलेगा। वो तो पक्का मिलेगा, पर कहते इस पृथ्वी में भी उस आनंद जीवन को हम लाभ उठाना है, शांति, चंगाई और संबंधता और हर प्रकार के आनंद। क्योंकि आप इसको समझने के लिए एक वचन पढ़ सकते। वेरी गुड, अच्छा पूछा। इब्रानी के पत्र हिब्रू 12th चैप्टर 12 देखिएगा, हिब्रू 12th चैप्टर 3 वर्ड्स देखिए। परमेश्वर उस दुख को हमारे लिए कैसे समझा, आनंद समझा। पढ़िए। Hebrews 12:3. Yes. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. दूसरा वचन का लास्ट में लिखा देखिए, और विश्वास की कर्ता और यीशु की सिद्ध करने वाले यीशु की ओर भागते रहो, जिसे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा को कुछ चिंता न करके क्रूस को दुख सगा और परमेश्वर के सिंहासन के दागिने और बैठा। यहाँ देखते हैं, हम आनंद उठाने के लिए उनके सामने दुख था, क्रूस की जो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने आनंद समझकर उस आनंद को हमारे लिए दे दिया। अभी उस आनंद को हम अनुभव करना है, क्योंकि आपकी और मेरे जीवन में उस प्रेम, उस विश्वास, उस आनंद, शांति यीशु के द्वारा ही हमको मिला। इसी बात में अपने एक दिन में आप पूर्णतम जान नहीं सकते। प्रतिदिन एवरी डे वॉक विद जीसस, यीशु के साथ। इसलिए यीशु मसीह इसलिए उस दुख को आगे रखकर
उस आनंद को देखा, क्रूस को पीछे हमारा उद्धार की पूर्णता को देखा। अभी हमारा जीवन में भी प्रतिदिन यीशु को जानना मतलब जैसे आगे उस क्रूस की विजयता को यीशु ने पूरा किया वो कार्य को। अभी आप अध्ययन करेंगे चैरिस बाइबल कॉलेज का जो मेन बातों को आप समझेंगे ना, आत्मा में नाचेंगे। पहले मैं भी ये नहीं समझती थी, जैसे द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी संसार में कहीं भी जगह देखेंगे ना, हमारा तुम ऐसे करोगे तब मिलेगा, ऐसे करोगे, पर बाइबल ये कहता है प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया, बहुत आसान कर दिया। अभी उसको विश्वास करके उस आनंद को एंजॉय करना है। यस, ये प्रतिदिन का है। कल मैंने आनंद उठाया, आज मैं प्रभु को उपस्थित में आनंद हूँ, मैं आने वाले दिनों में भी मैं आनंद जीवन का साथ दौड़ते रहूंगी। क्लियर समझ में आ रहा है? यही प्रतिदिन का विक्टोरियस लाइफ, प्रतिदिन जानेंगे व्यक्ति के। इसलिए एंड्रू मर का जो आप किताब को मैं पढ़ेंगे तो बार बार उसमें बोलते हैं मैं आशीषित हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं संबंधता में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये किसमें है? प्रभु का जानने के द्वारा। मैं मेरे जीवन में अभी सिस्टर बोलने से मैं गवाही दे रही हूँ। जब मैं 13 साल में ग्रहण किया, फिर 21 साल में शादी हुआ, मैं सेवक को प्रभु ने मुझे दिया, तो मैं राजस्थान में सेवकाई करने के लिए गई। सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते, फिर भी मैं ये नहीं जानती थी, एक माल में प्रभु पापों को क्षमा किया, पर मैं बीमारी के क्षेत्र में थी। दूसरों को प्रभु का वचन गॉस्पेल बताते थे, इस सुसमाचार को बताया, आनंद जीवन को बोला, फिर भी बीमार, गरीबी, यही जीवन था। पर जब मैं जानने लगा नहीं, मेरा गरीबी को यीशु ने कलवरी क्रूस पर समाप्त किया, मैं अमीर होने के लिए अपने आप को प्रभु ने दरिद्रता को उठाकर उनका अमीर को मेरे अंदर दिया, मेरा बीमारी को उठाकर उनकी आरोग्यता को मेरे अंदर दिया। मैं जितना जानने लगा, आज वो मेरे क्षेत्रों में बीमारी रहित, पाप रहित, गरीब रहित, उस डिजीज फ्री जोन में आगे बढ़ रहे। यही प्रभु का आपका हर क्षेत्र में। अभी आप कितने साल हुआ यीशु को ग्रहण करके, कितने साल प्रभु का साथ चल रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ अभी इस वचन को आप सुन रहे, हर क्षेत्रों में आपकी जो जानना गहराई की और गहराई जाएगा। प्रभु का प्रेम, प्रभु की प्रेम का लंबाई चौड़ाई को आप नाप नहीं सकते, जैसे हमारा कल्पना से बढ़कर। इसलिए रोमियो इफिसियों 3:20 में लिखा है, हमारा कल्पना से बढ़कर, हमारा मांगने से बढ़कर वो काम कर सकते हैं। यही जानना उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, अभी अपने भक्ति के द्वारा नहीं, अपना अच्छाई के द्वारा नहीं, अपना हार्ड वर्क के द्वारा नहीं, पूरा किसके ऊपर? प्रभु का जानने के द्वारा। ये एवरीडे प्रोसेस, अंश करते हमारा मन नवीनीकरण होने के द्वारा प्रतिदिन आप अनुभव कर सकते। यस, कर सकते। आमेन, आमेन। यही इस बातों को एंड्रू मर्क ने अपने जीवन में अनुभव कर इसी किताब में लिख रखा। ऐसे नहीं, ये नहीं कि एक कविता जैसे नहीं लिखा। आप इसको अध्ययन करेंगे ना, आज मैं आपके सामने बोले, आप एक ऐसे एक जानेंगे, आप जानकर बताएंगे ये सेब मीठा है, चख कर देखने के बाद ये बहुत मीठा है, क्योंकि आपने जाना, चख कर। आप यीशु को इस प्रकार जानकर चख कर कहेगा, वो मेरे लिए भला है, वो मेरे लिए मीठा है, वो मेरे लिए आनंद है। आप इस वचन को जो सुन रहे होंगे, कई क्षेत्र से आप बाहर नहीं आ पा रहे होंगे, पर इस सत्य को जानने के द्वारा सत्य को जानोगे, सत्य वचन आपको प्रत्येक चीजों में छुटकारा देगा। यस, अभी कंटिन्यू पढ़ेंगे तो और भी थोड़ा डिटेल हम अध्ययन कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट, उद्धार की वास्तविकता, उद्देश्य सदा का आनंद। ओके, मैं पढ़ूं? यस।
उद्धार का वास्तविक उद्देश्य सदा के लिए स्वर्ग में रहना नहीं है, जैसा कि यह महान होगा। उद्धार का वास्तविक उद्देश्य उसके साथ गहरा सन्निकट और व्यक्तित्व संबंध होता है। हजारों लोगों ने परमेश्वर को उनके पापों की क्षमा के लिए पुकारा है, पर उसके साथ गहरा संबंध स्थापित करना उनका कभी लक्ष्य नहीं रहा है। उद्धार का यह वास्तविक अर्थ ना समझने के द्वारा हम सुसमाचार की अवहेला कर रहे हैं। जब हम उद्धार को ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जो मात्र आत्मिक चीजों से संबंध रखता है, यह हमें सिर्फ भविष्य में लाभ पहुंचाएगा, अनंत जीवन में नहीं। हम किसी की सहायता नहीं कर पाएंगे। कई लोग हैं जो इस पृथ्वी पर अब भी अशरच नरक की सी स्थिति में रह रहे हैं। कई लोग निराश से जूझ रहे हैं और गरीबी में भी जी रहे हैं। वे हैं अनबन के साथ निपटना, अस्वीकार, चोट खाए हुए व असफल वैवाहिक जीवन के साथ जी रहे हैं। लोग दिन प्रतिदिन बस जीवित रहने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे अपने आप को डूबने से बचाने के लिए अपने सर को पानी के ऊपर खड़ा रखे हुए हैं, उद्धार को ऐसा मानकर कि मानो यह भविष्य से संबंधित है। अधिकांश लोग यह निर्णय को टाल देते हैं कि यह भविष्य से संबंधित है, क्योंकि वे आज जीवित रहने की कोशिश में व्यस्त हैं। सत्य यह है कि यीशु मसीह न सिर्फ हमारे शाश्वत गणतत्व को प्रभावित करने के लिए आया ताकि हम नरक के श्राप और सजा के बजाय स्वर्ग में आशीष के साथ सदा जीवित रह सके, वह हमें वर्तमान दुष्ट संसार से बचाने के लिए आया। गलतियों 1:4 यीशु मसीह को आपको परमेश्वर पिता के साथ एक गहरा, घनिष्ठ और व्यक्तित्व संबंध देने के लिए आया। यीशु इसलिए आया कि वह आपके उसके साथ फिर से निकट संबंध में ला सके। यीशु आपसे प्रेम रखता है। यीशु आपको व्यक्तित्व रूप से जानना चाहता है। यीशु मसीह आपको एक ऐसा गुण से भरा जीवन देना चाहता है जो इतना महान है जिसे किसी अन्य स्रोत से आप नहीं प्राप्त कर सकते। यीशु मसीह से यूहन्ना को 10 में इस प्रकार व्यक्त करता है, हाँ, चोर शैतान के बारे में बोला है, किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आया है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुताय से पाएं। कोष्टक से परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुताय का जीवन देना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके इसकी आवश्यकता है कि आपको यह चाहिए। मसीह न सिर्फ आपके पापों की क्षमा करने के लिए मरा, पर उसके निकट लाने के लिए मरा। यदि आप प्रभु को नहीं जानते तो इस उद्देश्य के लिए आपको जानने की आवश्यकता है। यदि आप नया जन्म पा चुके हैं तो आपको अपने पापों की क्षमा पिता के अनंत जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता है। आमीन, आमीन। यस। जैसे अभी इसमें से आप क्या समझे या कुछ डाउट है, आप ऑलरेडी क्लियर आपके में बता रहे थे, इसमें कुछ मेन बात क्या है? यस, और मेन भी बात कुछ? इसमें हाँ, इसमें मैं जो समझी कि यहाँ पे जो अनंत जीवन के बारे में लिखा है, परमेश्वर यीशु जो हमारे लिए मृत्यु को ग्रहण किया है, सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं, वरन हमारे जीवन को अनंत करने के लिए, हमारे जितने भी श्राप, जितने भी बुराइयां थी, उनसे हमें क्षमा हम प्राप्त कर सके। और परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया है, इस विषय में हम परमेश्वर के और भी करीब जाके उन्हें और भी जानने की, जैसे आपने कहा है कि अगर एक इंसान के विषय में हम अगर जितना जानेंगे उतना ही उसके हम निकट रहेंगे। तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए पाप को अपने आप के प्राण को त्याग दिया, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सिस्टर कंटिन्यू।
हट गए। ओके सिस्टर, मैं इतना ही बोलूंगी। ओके ओके। हाँ, अभी इसमें से इस लाइन का अंडरलाइन कर लिएगा। यानी यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ गहरा घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध देने के लिए आया। यानी आपका रिश्ता पिता के साथ एक घनिष्ठ गठजोड़। अभी अब मैं दोनों हाथ को ऐसे अपन ये कर लेंगे तो आसानी रीति से अलग नहीं, जैसे यीशु के साथ हमारा रिश्ता इतना गठजोड़ ऐसे रहना ही है, यही हमारा लक्ष्य है, यही आनंद जीवन। इसका जानेंगे, जानते 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 क्या ये अभी कई प्रकार के सामने दिखाई दे रहे ना इस सांसारिक परिस्थिति, ये चुटकी भर की हमारे पास से चले जाएगा, ये हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए गलातियों 1:4 में दिया गया ना, यीशु को जानना कैसे हम ग्रहण किया, हमारा आत्मा भी परमेश्वर के पास से जाएगा, ये तो पक्का 100%। पर वो आनंद जीवन को हमारा व्यक्तिगत जीवन वर्तमान परिस्थिति में अब हम जी रहे, इस वर्तमान परिस्थिति में हमको परमेश्वर ने क्या वायदा दिया। पहले मैं भी इसी कॉलेज में एंड्रू मार्ग कॉलेज में अटेंड करने के पहले अच्छा पता नहीं कब तक जिएंगे हमारा साल ना। अब मैं सीखने नहीं, प्रभु हमको 120 साल तक दीर्घायुष दिया, हम बिना बीमारी से रह सकते। एंड्रू मार्ग जी बार बार कहते हैं यदि हम प्रभु के साथ, बीमारी हमारे पैर के नीचे है, वर्तमान परिस्थिति में हम चंगाई का अनुभव करना है, वर्तमान परिस्थिति में शांति का अनुभव करना है। अभी मैं गवाही दे रही हूँ, जैसे हम लोग नालासोपारा में चर्च बांध रहे हैं, चर्च का काम चल रहा है, ऐसे कुछ मसीह के विरोधी लोग आकर चर्च को तोड़फोड़ करने के लिए आए तो आए पूरा टोटली नाश करने के लिए। हमको समाचार मालूम पड़ा, हमने तुरंत बैठकर रोया नहीं, परमेश्वर का जो सामर्थ्य वचन को लेकर प्रार्थना करने लगे। प्रभु आपने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधोलों का फाटक प्रबल नहीं होगा, इस नगर में बहुत लोग आपके लिए है, वचन को तलवार को लेकर इस्तेमाल करने, जितने हथियार आए सारे आने वाले लोगों को तितर पितर परमेश्वर का कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत को घेर के रखा सुरक्षा करने के लिए। अब आनंद जीवन का ये भागीदारी, अभी हम पार जाते हैं, प्रभु मेरे को सुरक्षा करने के लिए एंजल को प्रोटेक्शन रखा है। इब्रानियों 1:14 वो मेरे लिए सेवक है, हम आदेश देना है, सुरक्षा करें। जब आप जानेंगे वर्तमान परिस्थिति में काफी ट्रेन में भीड़ है, आप चढ़ नहीं पा रहे, ऐसे लग रहा है आप लटक कर जा रहे। एक दिन आम्बवेली उपवास प्रार्थना के लिए जाना, 3-4 ट्रेन को छोड़ दिया, तभी मैं खड़ी स्टेशन में, प्रभु सेवा आपका है, पेट भरने के लिए इसमें लटकर जा रहे, मैं आपका राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं जा रही, मुझे इस ट्रेन के अंदर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। मैं खड़ी थी, विरार से आने वाले ट्रेन में पकड़ नहीं पाते थे, पर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जैसे मैं एक ही व्यक्ति थी उसके अंदर चढ़ पाई, वहां कितना भीड़ था। मैं समझी प्रभु अपने स्वर्गदूत को द्वारा मुझे रास्ता दे रहे, क्योंकि ये आपके जीवन में वर्तमान परिस्थिति में प्रभु के जीवन को अनुभव करना, प्रभु को सुरक्षा को अनुभव करना, प्रभु को जो शांति को। आज दुनिया के कई बार ऐसे सेवकाई करने वाले पैसा नहीं है, लोगों को इतना तनाव है, तो क्या कई बार चिट्ठी लिखते हैं मुझे इतना जरूरत है उतना। पहले हम भी ऐसे करते थे, मेरे लिए ऐसे प्रार्थना करो, इतना जरूरत है, रोते थे। अब हम समझ गए, जैसे ये अनुग्रह को समझने के द्वारा, नहीं प्रभु ने ऑलरेडी हमारे लिए पूरा करके रखा, वो जुआ आसान है, वो हल्का है। पहले तो उस व्यवस्था का जुआ को उठाते थे, प्रभु ये करो करो, अभी कैसे अनुग्रह के, अभी इसलिए तो इसे अनुग्रह के द्वारा यीशु का लहू के द्वारा छुटकारा मिला, सब कुछ हो चुका है, अब उसको एंजॉय करना है, यही आवश्यकता है। आज हमारा वर्तमान परिस्थिति में इसमें व्यक्तिगत रीति से यदि आज स्टार्ट यूर सेल्फ, आनंद जीवन को आपका अंदर से शुरुआत करिएगा। यदि मैं उस आनंद जीवन का
फल को मैं खाने लग जाऊंगी, मेरा हस्बैंड देखेंगे अच्छा इनका अंदर इस प्रकार आपको अंदर का आनंद जीवन का नदी ना, जीवन का नदी बहेगा। फिर आपकी बच्चे, फिर आपकी सास, आपके ससुर, आपकी मम्मी पापा, हर एक क्षेत्रों में वो आनंद जीवन का नदी बहे निकलेगा। यही यीशु का आनंद जीवन का आनंद उठाना। इसलिए आप कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर में देखेंगे तो आप इसको देखिएगा, एक क्वेश्चन आंसर भी आपको दिया गया ना फुट नोट्स में। आप इसको बहुत हृदय रूपी पट्टी में लिख के रखिएगा। सुसमाचार का उद्देश्य क्या है? यूहन्ना 3:16 सुसमाचार का उद्देश्य आनंद जीवन। अब उस सुसमाचार ने मेरा आंखों को रोशनी में किया, मैं आज उस जीवन को पाया। अब मैं इस जीवन को पाया, मैं दूसरों को भी इस सुसमाचार की रहस्य को बताना। यदि मैं न जानू तो मैं बता भी नहीं सकती, मैं पहले जानू उसकी। इसलिए सेकंड लिखा है आनंद जीवन परमेश्वर को जानना। अभी आप इतना आज मैं आपके थोड़े थोड़े उदाहरण बता रहे, आपको ऐसे लग रहा होगा अच्छा इसमें इतना है क्या, और भी बहुत कुछ है। अभी अपना टाइम हो गया, मैं इसमें से बंद करना चाहती हूँ, पर आने वाले दिनों में और भी आप इसको चख कर देखेंगे, जानेंगे, खोदेंगे तो मोती निकलेगा। जैसे आप समुद्र का अंदर इतना डूबेंगे, मोतियां निकाल कर बाहर, ऐसे पवित्र वचन का अंदर, प्रभु का अंदर आप गहराई में जाएंगे, रिश्ता में बढ़ेंगे। आप वो प्रभु को जान के तो आवे प्रतिदिन कहेंगे प्रभु मेरे लिए ऐसे प्रतिदिन प्रभु आपसे बात कर अपने बारे में प्रकट करेगा। यही प्रभु को जाना। और नेक्स्ट हम देख रहे थे पहले कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16 और 17। परमेश्वर को जानना गहराई घनिष्ठ संबंध को स्थापना करता है। परमेश्वर को जानना गहरे घनिष्ठ संबंध के समान है। ठीक है, ये वचन को मनन कर लीजिएगा। जैसे अभी मैं तो एक तमिलनाडु के रहने वाले हूँ, पर मैं प्रभु का अनुग्रह के द्वारा इस वचन को मैं कंडस्ट करती थी, याद करती थी। क्या मैं नहीं जानती मैं प्रभु का मंदिर हूँ, मेरे अंदर प्रभु मुझे कीमती लहू देकर मुझे खरीद लिया। अब मैं ये संसार का नहीं हूँ, मैं प्रभु का बेटी हूँ। और नेक्स्ट इसमें दिया गया पहले यूहन्ना 5:12 आनंद जीवन अब उपलब्ध है। अभी हमारे लिए उपलब्ध है या नहीं? अब हम उसका अंदर ही है ना, आनंद जीवन को बाहर नहीं है, अभी हम उसके अंदर ही है। आज भी मरेंगे तो आनंद जीवन का आनंद करेंगे, स्वर्ग में भी इस पृथ्वी में भी आनंद करना है। यही हमारे लिए उपलब्ध कर दिया प्रभु क्रूस पर। अब उस क्रूस के द्वारा उस उपलब्ध को हम क्या करें? प्रतिदिन अनुभव करें। और प्रकाशित वाक्य 3:20 हम अच्छी तरह जानते, देखो परमेश्वर द्वार पर खड़े होकर खटखटाते, यदि कोई उस आवाज को सुनकर द्वार खोलकर उसके साथ भोजन करने के लिए प्रभु तैयार है। अभी हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। प्रतिदिन परमेश्वर हमसे बात करते, हमारे हृदय के दरवाजे पर खटखटाते मतलब इस पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर में बातचीत करते। क्यों? हम हमसे एक व्यक्ति का संबंध स्थापित करने के इस डी लेसन के द्वारा, इस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा आपकी व्यक्तिगत संबंध, आपका व्यक्तिगत रिश्ता एक गठजोड़ में जाएगा। जैसे शरीर के लिए रोज सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच, डिनर आवश्यकता है, वैसे परमेश्वर के साथ इस रिश्ता गठजोड़ बढ़ाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी वचन को जितना आप खाएंगे, आपकी आत्मा में आप बलवंत ताकतवर होकर उस रिश्ता में आगे बढ़ सकते। इसमें और किसका कुछ डाउट है?
लास्ट में एक बात मैं बोलकर बंद करना चाहती हूँ। उत्पत्ति 4:1 जानना क्या एक और रहस्य की बात है। इसमें लिखा है ना, आदम और अपनी पत्नी हवा के पास गया, वो गर्भवती हो गई और उसका संतान को दिया। इसका मतलब जानना, यदि प्रभु को जानेंगे हमारा सूखी जगह फलवंत होगा, गर्भ धारण करेंगे, बच्चों को पैदा करेंगे। एक ऐसे बांझ नहीं हो सकते। हमारा क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र में फलदायक होगा, हर जगह पर हम खुद अनुभव करेंगे, ये ही जानना। इसलिए निर्गमन में दिया ना, तेरा अन्न और जल को आशीष करूंगा, रोग को दूर करूंगा। यदि आप आपके हाथ में खाना ले रहे, पानी पी रहे, चाय नाश्ता ले रहे, आपको ये अंदर जानना होगा, ये पानी पीने के द्वारा, ये खाना खाने के द्वारा, इस खाना मेरे अंदर जा रहा है, प्रभु का चंगाई मेरा साथ, प्रभु का आरोग्यता मेरा साथ रहेगा। नीति वचन 4:22 और 23 में इसी वचन को मैं खोजने के द्वारा मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मेरे लिए दीर्घायुष रहेगा। और अब सबसे अधिक इस हृदय को रक्षा वचन को द्वारा करूंगा, तो क्या जीवन का नदी हृदय से बाहर निकले। ये ही व्यक्तिगत अनुभव, इतना जानने के द्वारा आप एक फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ को जानने के द्वारा एक शारीरिक संतान को पैदा करते हैं। हम प्रभु को जानने के द्वारा प्रभु को जो स्वभाव, प्रभु को जो प्रभु के इमेज में, प्रभु को लाइकनेस में हम हैं, वो गुण हमारा अंदर प्रतिदिन जानने के द्वारा बाहर निकलेगा। जैसे जैसे प्रभु प्रेमी है, वो प्रेम हमारे अंदर निकले। जैसे प्रभु का नम्रता है, जैसे प्रभु का धीरज है, प्रभु का संयम है, वो में प्रभु को जानने के द्वारा हर एक क्षेत्रों में हम क्या आत्मिक मंडल में रखा हुआ बातों को अनुभव कर सकते। यही आनंद जीवन। यस, इस आनंद जीवन का चख कर देखने के लिए आज प्रभु आपको बुला रहे। इसी वचन के माध्यम से हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। अब इस समय आपका जीवन का अंदर वो नदी है। आप व्यक्तिगत रीति से जैसे यीशु को नाम को ग्रहण किया, विश्वास किया, वो आपका अंदर शुरू हो गया, अच्छा कार्य शुरू हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकते। अब इस समय प्रार्थना करें, क्या अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हमारे आत्मा के अंदर का जो जीवन है वो प्रज्वलित करें। प्रतिदिन परमेश्वर में प्रकाशन करके हम हर क्षेत्र में एक विजयी जीवन देने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए इस आनंद जीवन का आनंद को हम अनुभव करें। पिता में धन्यवाद देती इसी आनंद जीवन की रहस्य बातों के लिए, इसी गुप्त बातों के लिए प्रभु आपने ज्ञानियों को छुपा कर हम बच्चों पर प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद देते। मेरा प्रार्थना बिंदी है, इसी वचन को जो सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनंत जीवन का कार्य, जीवन का नदी जैसे बह निकले। जैसे प्रतिदिन आप में जुड़े रहते हुए आपका अंदर का इस अनुग्रह का धन को पाकर तेरे नाम को महिमा करें। सारे महिमा आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। थैंक यू मैम, सबको थैंक यू।